हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद उमा मलिक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनैंशियोमर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के लेसन में। इनैंशियोमर क्या होते हैं? वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, उनको हम क्या कहते हैं? इनैंशियोमर। एक एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। जैसे मैंने एक ये कार्बन ले लिया, इस तरफ OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लगा दिया C2H5 और ये H। ठीक है, और सपोज़ करो ये हमने मिरर लगा दिया, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? OH हमें यहाँ दिखेगा, ये H, यहाँ पे CH3 और ये रहेगा आपका C2H5। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखो कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। लेकिन अगर मैं इस वाले कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखूँगी तो ये इसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगा, यानी कि सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या कहलाती हैं? इनैंशियोमर। अब इसके लिए कायरल कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो कायरल कार्बन ये है, मैं इसको स्टार से डिनोट कर देती हूँ। ये भी आपका कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जिसके अराउंड डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कायरल कार्बन होता है। ये देखिए आप, इस कार्बन के अराउंड यहाँ पे CH3 है, यहाँ OH है, ये H है और ये C2H5 है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी, तो ये कायरल कार्बन है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में इनैंशियोमर को अगर एक कायरल कार्बन है तो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा है सेम ऐसे ही डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स भी एक तरीके के ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होते हैं, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होने के साथ साथ, लिख देती हूँ मैं यहाँ, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं। और दूसरा नॉन मिरर इमेजेस, नॉन मिरर इमेजेस, यानी कि जब ये मिरर इमेज ही नहीं होंगे तो सुपर इम्पोजेबल कैसे होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो जाती है? नॉन। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आप ध्यान से देखना, इसमें हम इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स दोनों चीज़ों को चेक करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, ये देखिए ठीक है, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी कि सेकेंड और थर्ड कार्बन पे क्लोरीन है, तो 2 3 डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो हम इसमें इसकी मिरर इमेज अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो देखिए ये CH3 है, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, ये C2H5 एज इट इज़ आ जाएगा, ये H इस तरफ होगा और ये Cl इस तरफ, इधर H आ जाएगा, इस तरफ Cl आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक और स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। CH3 C2H5 और इसमें मैंने दोनों Cl इस तरफ ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, आप इनको बनाना सीख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप एग्जाम्पल लिखोगे तो ही आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये Cl इस तरफ दिखेगा और ये H दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये मैंने जो है, ध्यान से दिख रहे हैं आपको, 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। अगर मैं इसको उठा के कम्प्लीटली इस पे रखूँगी तो कवर अप नहीं हो पाएगा। थर्ड और फोर्थ की बात करें तो ये दोनों भी मिरर इमेज तो हैं एक दूसरे की, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, यानी कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड
एक दूसरे के क्या हैं, इनेंशियोमर्स, ठीक है। और जो थर्ड एंड फोर्थ है वो भी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स, ठीक है। लेकिन अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करें, ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ स्टडी करूं तो ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है। तो दोनों कंडीशन नोन होगी, सुपर इम्पोजेबल की भी और मिरर इमेजेस की भी। तो आपका फर्स्ट और थर्ड किसका एग्जाम्पल है, डायास्टीरियोमर्स का, याद रहेगा। और सेम इसी तरीके से जो आपका सेकंड और फोर्थ है वो भी आपका क्या है, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी हम डायास्टीरियोमर्स को स्टडी करेंगे तो हमारे पास मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, तभी हम डायस्टीरियोमर्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इनेंशियोमर में तो आपका एक कायरल कार्बन होगा ना, आप उसको तब भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन डायस्टीरियोमर्स के लिए आपके पास मिनिमम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, तभी आप डायस्टीरियोमर्स को स्टडी कर सकते हो। तो आपको समझ में आया। एक बार अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर से ध्यान से देख लो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अपने इनेंशियोमर क्या होते हैं। इनेंशियोमर वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, और इसमें हम एक कायरल कार्बन के साथ भी इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स में दोनों ही कंडीशन आपकी नॉन हो जाएंगी, यानी कि ना तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ना ही हम उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। इनेंशियोमर में कम से कम एक कायरल कार्बन हो तो भी हम ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन डायस्टीरियोमर्स में कम से कम 2 कायरल कार्बन होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो गया, इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है, उसको भी रेजिमिक मिक्सचर से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, मीज़ोमर्स, मीज़ो कंपाउंड किसको कहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर कायरल कार्बन होगा तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसमें आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है लेकिन फिर भी आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन ज़रूर से ज़रूर लिखिए, बहुत ध्यान से लिखनी है आपने। तो द कंपाउंड विच डू नॉट शो optical activity in spite of the presence of chiral carbon, कि वो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कायरल कार्बन प्रेजेंट होने के बावजूद भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। जबकि अभी हमने पढ़ा कि अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के हमने 2 एग्जाम्पल अभी पढ़े हैं, इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। तो ये कौन से कंपाउंड होते हैं, तो इसका भी आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने ये ले लिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन नेम में टार्टरिक एसिड। क्या बोलेंगे, टार्टरिक एसिड। और IUPAC नेम अगर आप देखना चाहो तो 1 2 3 4 1 and 2 डायहाइड्रोक्सी 1 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है।
तो इसी की अगर हम यहाँ पे मिरर इमेज ड्रॉ करें तो वो तो हो जाएगी ड्रॉ। कैसे, ये देखो, ये OH इस तरफ था तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, ये COOH, इधर H और इधर H। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है, यानी कि मिरर इमेज भी ड्रॉ कर रहे हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। लेकिन आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये देखो, ये प्लेन, यानी कि अपर हाफ ऑफ द कंपाउंड कवर अप द लोअर हाफ ऑफ द कंपाउंड, यानी कि जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लो, चाहे ऊपर वाले को नीचे वाले पे फोल्ड कर लो, तो ये एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं ना, ठीक है। और ये ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। तो भाई अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो बेशक उसमें कायरल कार्बन हो, बेशक चाहे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हों, लेकिन फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेंगे। और ऐसे कंपाउंड जो कायरल कार्बन प्रेजेंट होने के बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं मेसो कंपाउंड। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।